फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब। यहाँ पर हम सब स्मार्टली ट्रेड करते हैं। मैंने जब फ्राइडे को अपनी पोजीशंस बनाई थी तो मैंने बोला था कि मैं अब लाइव ट्रेडिंग नहीं करूंगा। फिर मैंने सोचा ठीक है लाइव ट्रेडिंग नहीं करेंगे बट वी हैव टू डू आवर बैक टेस्टिंग। क्योंकि क्या होता है जो अपना ड्यू डिलीजेंस है अगर वो नहीं किया और आप डायरेक्टली मार्केट में गए तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू लूज। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने से कुछ चीजें सीखी और मैंने अपना बैक टेस्टिंग का एल्गो बनाया, मैंने बैक टेस्टिंग के लिए डेटा लिया and then I did my back testing. However, when I was doing back testing, मुझे पता चला क्यों बैक टेस्टिंग सही नहीं है। अब आप बोल रहे हैं बैक टेस्टिंग सही नहीं है मतलब क्या है? आपको कुछ स्ट्रेटजी मिली, आपने गांव भर में ढिंडोरा पीट दिया कि यार ये बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी काम करती इतने टाइम। ओके, फेयर इनफ। कितने डेटा पे आपने ट्रेन किया या टेस्ट किया? मे बी लास्ट 10 ईयर्स, और हो सकता है आपने लास्ट 5 ईयर्स पे किया हो, मे बी 1 साल पे किया हो और 3 महीने पे किया हो। तो क्या इसका मतलब वो अभी भी काम करेगी? तो मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा डेटा सेट है और उसमें जितना ज़्यादा वेरिएशन है उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद भी ये पूरी पिक्चर नहीं है, उसके बाद भी आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। आप बोलेंगे क्यों? चलो आंसर दे देता हूँ। यार आप लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि आपने जो बैक टेस्टिंग की ना वो सही है। अगेन फिर से स्टेटमेंट वही दे रहा हूँ। जरा सोचिए, आपने 15 मिनट्स की कैंडल ली, आपने बैक टेस्टिंग कर डाली और आप बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है। व्हाट अबाउट 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स और 1 डे? हो सकता है उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो आप बोलेंगे यार क्या मैं ये वेब टेस्टिंग कर लूंगा तो सही है? मैं बोलूंगा फिर भी कंप्लीट वेब टेस्टिंग नहीं है। मतलब आप अभी भी अधूरे ज्ञान पे ऑपरेट कर रहे हैं। आप बोलेंगे यार फिर मैं क्या करूं? आपको क्या करना होगा, एक और चीज बताता हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या होगा अगर मैंने स्टॉप लॉस चेंज कर दिया? क्योंकि अभी जो आपने बैक टेस्टिंग की थी आपने हो सकता है 1:2 पे की हो, जो इन जनरल बहुत कॉमन है। हो सकता है आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलता अगर आपने 0.5% से 1% पे बैक टेस्टिंग की होती, या फिर 0.5% से 2%। समझ रहे हैं ना? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में रिस्क को भी चेंज करना था, रिवॉर्ड्स को भी चेंज करना था। अगर आप बेटर होता अगर आपने 2:4 पे बैक टेस्टिंग की होती। अब आप बोलेंगे इतनी सारी बैक टेस्टिंग कैसे करूंगा? पर भाई मेरा तो यही चलता है। मैं जो अपने इक्विटी में अभी तक जो भी पैसा बनाया है वो सब बैक टेस्टिंग करके उसको स्ट्रेटजी को रिफाइन करके बनाया हूँ। एंड आई एम मोर रिफाइनिंग। जैसे मैं ऑप्शन में घुसा ना, फिर से बहुत सारा बात घुसा था ऑब्वियसली, एंड देन आई हिट बाय 1 or 2 स्पाइक्स। देन आई कम टू नो कि यार ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ भी लेट्स अप्रोच इट इन द राइट वे। राइट वे क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू द बैक टेस्टिंग। सेकेंड, आफ्टर बैक टेस्टिंग यू गो देयर एंड यू सी कि यार क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग मार्केट। हाँ आप बोलेंगे हाँ, देन यू डू द डेमो ट्रेडिंग। और उसके बाद आके आपको करना है फाइनल ट्रेडिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कम्बरसम एंड एवरीवन कैन नॉट यूटिलाइज इट, बट मुझे तो कोड क्रैक करना था तो मैंने तो किया। एंड भैया मतलब ठीक है, मेरी नींद वींद सब चीज़ें बर्बाद हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी पता चला गया दिस कंप्यूटर इज नॉट सफिशिएंट टू डू माई बैक टेस्टिंग, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उस पर तो खरा उतर ही नहीं पाएगा। पता है कि रात भर 10 घंटे से, रात भर लगा हुआ था, 10 घंटे से बैक टेस्टिंग किया, रिजल्ट ही नहीं दिया। यार मतलब इतना पंगा होता है अगर आप सही से ट्रेडिंग करने जाओ। अगर आप बैक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ चैलेंज लॉन्च कर दिया, कुछ भी टाइम फ्रेम बना दिया, हाँ यहाँ लेंगे, यहाँ ये करेंगे वो करेंगे करके इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। मुझे चाहिए प्रॉपर रिजल्ट। अब प्रॉपर रिजल्ट से मेरा क्या कहना है? अभी मैंने टाइम फ्रेम की बात कर ली, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 1 मिनट, समथिंग लाइक दैट। डिफरेंट सिम्बॉल्स की बात कर ली, डिफरेंट सिम्बॉल्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम कैसे काम करेंगे। उसके बाद एक और चीज आती है कि यार बट स्ट्रेटजीज भी बहुत सारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैंडलस्टिक पैटर्न्स से मिला के आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप इंडिकेटर्स से मिला के स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप अपनी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अभी ठीक एक स्ट्रेटजी हो सकता है सारे सिंबल में भी काम कर जाए। बेसिकली मैं यहाँ पर ऑप्शंस को टारगेट कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इंडेक्सेस पे ये सब चीजें ट्राई करके देखूं। तो मैंने अभी दो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को टेस्ट किया है, बट द रिजल्ट वाज शॉक्ड एंड आई विल शो यू कि यार क्या क्या चीजें हुई मेरे साथ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब बैक टेस्टिंग कर रहा था ना भैया, मतलब ज्ञान के चक्षु तो तभी खुलते हैं जब आप काम करते हैं। स्पेशली व्हेन आई वांटेड टू गो इनटू द ऑप्शंस, क्योंकि इक्विटी थोड़ा सिंपल था। इक्विटी में मुझे ठीक है थोड़ा बहुत रिस्क रिवार्ड्स उतना तो मैच नहीं किया तो भी चलता है, एंड विनिंग रेट ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉक होल्ड किया तो भी ऊपर जाता है, बट यहाँ पर तो भाई अपने को
एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, भाई मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था। बैक टेस्टिंग करते 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 एक चीज़ पता चली, क्या अगर मैं बैक टेस्टिंग इसी से करता रहा ना तो होगी नहीं। फिर मैंने बोला यार भैया ठीक है, जो भी कंप्यूटर्स है सबको बाहर निकालो, सबके ऊपर स्ट्रैटेजी डाल के देखो। तो मेरे पास मैकबुक पड़ा था, मैंने बोला ठीक है ये कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, चलो मैकबुक पे चलते हैं। मैकबुक पे चल के मैंने फिर अपना दिमाग दौड़ा, दिमाग के घोड़े दौड़े। पता चला कि सारी कोर यूटिलाइज कर लो, जो मैकबुक प्रो है सारी कोर यूटिलाइज कर डाली मैंने। तब जाके मेरी बैक टेस्टिंग 30 मिनट्स में फिनिश हुई। उसमें मैंने खाली दो स्ट्रेटजी, बीरिश एंड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को बताया। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो दो हो गई, मैंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टॉप लॉस के साथ उसको टेस्टिंग किया। एंड द डेटा आई हैड टेकन इज फ्रॉम 2014 onwards, so it's almost 10 years of data. I've done my back testing for two strategies for the six indices which are trading। लाइक आप देखोगे अभी आज कौन सा है, मिड कैप निफ्टी, फिर कल फिर निफ्टी, फिर अपना बैंक निफ्टी, तो ये सब जो इंडाइसेस है ना इनके ऊपर मैंने ट्रेन किया है। हाँ, मैं आई हैव टेकन द इंडिया विक्स ऑल्सो, क्योंकि विक्स डायरेक्टली यहाँ से रिलेटेड होता है। तो मेरी जो बैक टेस्टिंग अभी पूरी है वो डायरेक्टली फोकस्ड है इसके ऊपर। और अभी मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या एग्जैक्टली। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मेरी बैक टेस्टिंग की फाइल्स बनी थी जो मेरा प्रोग्राम बनाया वो। और उसमें जो सिम्बल्स मैंने टेस्ट किए ये वाले सिम्बल्स हैं। एंड द टाइम फ्रेम्स विच आई हैव टेकन इज 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। डे वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि अगेन ऑप्शंस में तो मेरे को सेम डे निकलने वाली ट्राई करनी थी। देन द स्टॉप लॉस का जो मैंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया वो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे इतना स्टॉप लॉस का कॉम्बिनेशन कौन ट्राई करता है। भाई मुझे तो सक्सेस वाली स्ट्रेटजी चाहिए ना, एक स्ट्रेटजी जो मेरा सारा काम करके दे, मतलब जो मेरे को पता चले कि इस सीजन में मुझे ये लगानी है। सीजन कैसे बोले तो क्वार्टर में कौन सी काम करेगी, सेकंड क्वार्टर में कौन सी करेगी, ईयर में कौन सी काम करेगी, कौन सा स्टॉप लॉस उसके लिए बेस्ट रहेगा, मंडे को कौन सा वाला स्टॉप लॉस का मुझे रेशियो लगाना है, मंडे को कौन सा वाला टाइम फ्रेम लेना है। मैं मुझे बहुत डीप डाइव जाना था। ठीक है, ये है वो है। देन लुक एट द रिजल्ट इट सेल्फ यार, यू विल बी शॉक्ड हाउ मच। मतलब खाली रिजल्ट की जो फाइल है ना वो भी 797 MB की बनी है, मतलब अप्रॉक्स 1 GB। उतनी ज़्यादा तो खाली बस इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स की होगी। अगर मैं सबकी करता तो फिर क्या होता। ठीक है वो भी करूँगा, मेरे को आई हैव टू गो ऑल इन, मैं करूँगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना ये चीज़, इसके बाद जब मैं इसको लेके उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ ना, भैया एक्सेल ही हैंग हो जा रहा है कि उसमें फॉर्मूला लगा सकता है। अब इतनी बड़ी एक्सेल फाइल है, ओपन होने में भी टाइम लगता है। इस बॉटल नेक को भी मैं ओवरकम करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे चीज़ें काम करती है।